डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर 2021, जहां मेरी मुलाकात बख्श खान जी से हुई। उन्होंने मुझे अपनी म्यूज़िक स्कूल में इनवाइट किया। तो चलिए आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाती हूँ जो राजस्थान के डाइंग आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। खमागणी। मेरा नाम बख्श खान है, फाउंडर और अध्यक्ष गुणसार लोक संगीत संस्थान जैसलमेर। मैं मंगनियार कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी स्वर्गीय अकबर खान जी जो कमाईचा बजाते थे। कमाईचा एक ऐसा साज है जो हमारा जाति जो मंगनियार है वो कमाईचे के नाम से जानी जाती है। जैसलमेर की लोक संस्कृति, यहाँ का संगीत, यहाँ की परंपरा, यहाँ के राज परिवार और जजमानों के जो गाने हैं वो एक अपने आप में ऐसी स्टोरी है कि जिसके ऊपर हम 15 पीढ़ियों से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लोक संस्कृति, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की धरोहर, यहाँ की परंपरा, यहाँ की प्रतिभाएं, यहाँ का जो रीति रिवाज है, जो पुश्तैनी है, जो हम 15 पीढ़ियों से हम जजमानों के यहाँ अपना परफॉर्मेंस करते हैं। जन्म से लेके बुजुर्ग तक के गाने गाने वाली ये जातियाँ मांगनियाँ आज भी देश विदेश में अपना डंका बजाती है। जैसलमेर ज़िले में लोक संगीत की जातियों के जो बच्चे हैं, जो हमारे जो बच्चे हैं, उनके खून में रिदम है। जन्म से जो बच्चा होता है वो रिदम और सुर ताल में होता है। तो इस संस्कृति को जीवित रखने के लिए जब 2005 में हमने एक छोटे से लोक संगीत संस्थान जिसका नाम गुणसार रखा, उसके माध्यम से हमारे दिमाग में आया कि बच्चे जो ये जैसलमेर एक टूरिस्ट मोन्यूमेंट है, यहाँ पे बच्चे स्कूल जाने के बाद में तुरंत मोन्यूमेंट में पहुँच के अपना गाना बजाना करके, तो वहाँ कुछ जो टूरिस्ट होते हैं वो कुछ कैश भी देते थे। तो हम उसको रोकने के लिए, उन बच्चों को स्कूल के बाद में एंगेज करने के लिए, क्योंकि हमारी पारंपरिक जो लोक संगीत है उसको जिंदा रखने के लिए हमने एक इस संस्थान का आयोजन किया। और नगर परिषद जैसलमेर से जिस टाइम चेयरमैन श्रीमान अशोक तंवर थे, उन्होंने ये बंद बिल्डिंग, एक जो पड़ी थी 20 साल से बंद पड़ा जो हॉल था, वो हमको सुपुर्द किया गुणसार लोक संगीत संस्था को एज गोद नाम है। तो हमने इसकी यहाँ साफ सफाई करके यहाँ पे हमने एक ये प्लान बनाया कि हम लोग लोक संगीत जातियों के जितने भी बच्चे हैं, हिंदू मुस्लिम किसी जाति का बच्चा है, लोक कलाकार का बच्चा है, वो एजुकेशन स्कूल के बाद में इस संस्थान में आकर अपना संगीत प्रशिक्षण करें। अपने पेरेंट्स भी आके यहाँ अपने बच्चे को पुश्तैनी जो पारंपरिक लोक संगीत, जो पुराना हमारा जो ओरिजिनल लंगा मंगनियारों का जो गीत संगीत है उसको वो सिखाए। वो सिखाते सिखाते हमने यहाँ कहीं कम से 500 बच्चों को
या ट्रेनिंग देके वो आज अपनी लाइवलीहुड अपने पेरेंट्स के साथ किसी होटल या किसी रेस्टोरेंट में जाके अपना कमा के खा के जीवन यापन करके, प्लस हमारी जो यहाँ की जो संस्कृति है उसको देश विदेश में प्रखर और बुलंद आवाज़ में, सुरीली आवाज़ में मंत्र मुग्ध परफॉर्मेंस दे के जैसलमेर और राजस्थान और भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। तो कल हम भैया गाँव जाएंगे जहाँ पे एक लड़का है, 8 साल उसकी उम्र है, तो उस पर क्या उसने छोटी उम्र में ही हैज़ बिन ट्रैवल आउट ऑफ कंट्री। जब 8 साल का बच्चा अगर बाहर जाके अगर परफॉर्मेंस करता है तो यहाँ की संस्कृति कोई कमज़ोर नहीं है, यहाँ की संस्कृति निःशुल्क नहीं है, लेकिन दिस कम्युनिटी स्टिल protecting this dying art and culture from generation to generation since 15 generation. जैसलमेर शहर से करीब 130 किलोमीटर और पाकिस्तान बॉर्डर से करीबन 30 किलोमीटर पहले फतेहगढ़ तहसील में एक गांव आता है जिसका नाम बैया है, जहां पर मांगनियार कम्युनिटी के लोग रहते हैं। इस गांव के छोटे से छोटे बच्चे और बुजुर्ग व्यक्ति के रूह में संगीत बहता है। तो चलिए आपको मैं एक ऐसे बच्चे से मिलवाती हूँ जो जब 8 वर्ष का था उसे इंडिया से बाहर जाने का मौका मिला अपने संगीत को दूसरों तक पहुँचाने का। मेरा नाम भल्ले खान, ये मैं हमारा गांव बैया सिंगर हूँ। अब चलो हमारा घर दिखाता हूँ। ये देखो, ये हमारे सोने के लिए बिस्तर है, मेरी मम्मी ने बनाया, मेरी दादी जी बनाए। ये हमारे बदल पहनने के लिए गाबास में रखा हुआ है। ये हमारे ही शानदार। देखो, ये भी ऑस्ट्रेलिया का किताब है। हमारा स्कूल टाइप स्कूल था, उधर पढ़ता था, इसलिए हमारे बैग, ये किताब सब बैग में गाते हुए दी थी। ये कैलेंडर है? हाँ, कैलेंडर है। कैलेंडर है। 2017 में गए थे आप? हाँ। ये हमारा वो दिन थे ऑस्ट्रेलिया में। मेरे को बहुत अच्छा लगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में पर्थ, मेलबोर्न, और मेरे को अच्छा लगा बहुत। पर्थ में अभी रुका था हम, पर्थ में। उधर क्या मेलबोर्न पर रात को प्रोग्राम करके मेलबोर्न निकल गया, उधर प्रोग्राम था। और मेरे को बहुत अच्छा लगा। समुद्र है, स्विमिंग पूल है, और सब अच्छा लगा ऑस्ट्रेलिया में। बम्बई भी अच्छी है, कलकत्ता भी अच्छा है, मेलबोर्न। ये बताओ, आपने वहाँ पे कंगारू देखा? कंगारू नहीं देखा ऑस्ट्रेलिया में? वो सब ऑस्ट्रेलिया में, वो शेर है, सब देखा। वो चित्ता है, सब देखे जानवर।
सब ने देखा। और मलेशिया वैसे ही है, सब गांव अच्छा ही है, बहुत मेरे को बढ़िया लगा। मेरे को ऑस्ट्रेलिया का खाना नहीं पसंद आया। इधर बाजरे की रोटी है और दाल है, कड़ी है, इधर अच्छा लग रहा। ऑस्ट्रेलिया मेरे को खाना नहीं पसंद आया। ऑस्ट्रेलिया आप पसंद आई, खाना नहीं पसंद आया। ये देखा था आपने? हाँ, यही तो है कंगारू। कंगारू देखा था ना? मेरे को पता नहीं, 5 साल पुराना। Bhale Khan, along with the other boys of the Mangniyar community of Rajasthan, became a part of the Mangniyar Classroom, a musical directed by Royston Abel, where 30 kids were dressed in school uniform and performed on the stage in a set-up of a classroom. An experience and an exposure of a lifetime for the kids of Mangniyar community and to the people across the globe. मेरे दादाजी आपको भी सुनाएगा। सुनाएंगे। हाँ, मेरा दादाजी मेरा सिखाया है। दादाजी, मेरा मामा जी, हाँ, सब मेरे को सिखाया। सबने उन्होंने सिखाया आप लोग आपको। कैसा था आपका ऑस्ट्रेलिया का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था। झिंझणियाड़ी जेवो नगर पुष्कर को के प्राग Mangniyar. The term means one who asks for alms in exchange to their musical performance. Traditionally, they would perform at the royal court, but everything started falling apart post-independence for them. In order to overcome poverty, they started singing in exchange for food and money for whoever could provide them. And that's how they have managed to sustain themselves, their identity, and their passion for music. The community is making a huge difference by reaching at big platforms. One such example is Swaroop Khan, who participated in Indian Idol and now works as a playback singer in Bollywood. Some of his famous songs are from the movie PK and Padmavat. मेरा नाम रहम खान है, मैं भैया गांव से बिलोंग करता हूँ। स्वरूप खान जो इंडियन आइडल है वो मेरे चाचे के लड़के भाई भी है और मेरे अच्छे फ्रेंड है। हम जब छोटे थे, जब यहाँ ये स्वरूप खान जी का मकान है, इधर हम क्रिकेट खेला करते थे। जब वो हम छोटे थे जब क्रिकेट खेलते थे, पूरे गांव के बच्चे एक साथ गेंद और बल्ला लेके सब आ जाते थे। 2-3 बजे टाइम होने के बाद सब एक साथ हो जाते थे और खेला करते थे। तो स्वरूप खान जी खेलते जब यहाँ, उनका विकेट यहीं था। ग्राउंड वगैरह हमारे यहाँ बाहर नहीं जाने देते घर वाले, इसलिए हम यहाँ घरों के अंदर ही खेलते थे। और स्वरूप खान जी वो अभी कुछ आगे लेवल पे चले गए हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे पाड़े का भी विकास किया है। कई बच्चों को आगे ले जाने की कोशिश भी कर रहे हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने राजस्थानी फोक म्यूजिक को बहुत आगे बम्बई तक पहुंचाया है और वो हमारे घराने से ही है, मंगनियार कम्युनिटी में बिलोंग करते हैं। इसी के साथ बैया गांव का नाम एक और बार रोशन कर रहे हैं पद्मश्री उस्ताद अनवर खान मांगनियार, जो कि काफी सालों से एक प्रोफेशनल फोक एंड सूफी म्यूजिशियन रह चुके हैं और कई विदेशों में भी इन्होंने परफॉर्म कर रखा है। इनका नाम 2020 में डिक्लेयर किया गया था पद्मश्री के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे रॉयल फैमिली जैसलमेर, रॉयल फैमिली उदयपुर और हमारे पेट्रेंस जो गांवों में बैठे हैं, जिन्होंने हमको जिंदा रखा है। 15 पीढ़ियों से हमको पाला है, अपना परिवार अपने बच्चे समझकर, तब ये आज लोक संस्कृति देश विदेश में अपना नाम और डंका बजा रही है। और हमारे पास वही स्टफ है, वही स्टोरी है जो महाराज कुमार, जो रॉयल फैमिली की गाने गीत गाथा, शादी ब्याह एंगेजमेंट, वही हम गाते हैं। उसी के ऊपर हमारा जीवन यापन है, वही हमारी धरोहर है।
उसी को देश विदेश में गाने बजाने का काम करके ये 15 पीढ़ियों से ये जातियाँ इस संस्कृति को भारत की एम्बेसडर, राष्ट्रदूत, लोक कलाकार के रूप में प्रस्तुत कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। गुणसार लोक संगीत संस्थान अध्यक्ष एंड फाउंडर जैसलमेर। मुझे देखकर आश्चर्य होता है कि इतनी छोटी सी जगह में कितना सारा टैलेंट है, कितना जुनून है अपने संगीत को आगे बढ़ाने का, और कितनी पीढ़ियों से इन्होंने अपने संगीत को बरकरार रखा है। इनको ज़रूरत है तो मेरे और आप जैसे लोगों की, ताकि ये अपनी परंपरा को जिंदा रख सकें।